आज के वीडियो में मैं कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स के रिमेनिंग पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल गेन एग्जेम्प्शन फ्रॉम टैक्स के अंदर ये 9 डिडक्शन फ्रॉम 9 आइटम्स है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 54, सेकेंड डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन on transfer of agro land section 54B, and third deduction from capital gain on compulsory acquisition of land and building forming part of industrial undertaking section 54D। ये पिछले क्लास के वीडियो में हम लोग इसको देख चुके थे, इस पर डिस्कशन कर चुके थे और इस 3 एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स के बारे में मैंने इन डिटेल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था। आज मैं 2 एग्जेम्पशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये है डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 54 EC, और फिफ्थ है डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड सेक्शन 54 EE। तो यहाँ देखिए कि ये डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन बॉन्ड सेक्शन 54 EC क्या कहता है। यहाँ देखें, कहता है ऑल SEC आर एलिजिबल टू गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स इफ दे सोल्ड और ट्रांसफर्ड एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और होस्ट सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग कंडीशन। कहता है कि सेक्शन 54 EC के अंदर सभी उन तमाम SEC को, उन तमाम करदाताओं को कैपिटल गेन के टैक्स का एग्जेम्पशन मिलेगा इफ दे सोल्ड, अगर वो सेल करते हैं, बेच देते हैं, उनके द्वारा बेच दिया जाता है वो कैपिटल एसेट जो कि लैंड या बिल्डिंग या दोनों है। यानी कि लैंड और बिल्डिंग अगर किसी SEC के पास है और वो SEC अपना लैंड या बिल्डिंग या दोनों बेच देता है और बेचने पर जो कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, ये नीचे बताया गया कंडीशन, अगर ये कंडीशन फुलफिल वो SEC करेगा तो फुलफिल करने पर उस कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो क्लियर हो गया कि सेक्शन 54 EC के अंदर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि उन तमाम SEC के लिए है जो कि चाहे वो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, फर्म हो, कंपनी हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, कोई भी SEC हो, अगर उसके पास कोई लैंड है या बिल्डिंग है या तो दोनों, या लैंड या बिल्डिंग या दोनों वो बेच देता है और उसके बेचने से कैपिटल गेन होता है तो वो उस कैपिटल गेन पर टैक्स का एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके लिए शर्त है, ये नीचे बताया गया शर्त है, इस शर्त को फुलफिल करने पर। तो पहला शर्त हम देखें, पहला कंडीशन हम देखें कि पहला कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन ये बताता है कि SEC एक्वायर्स इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स within 6 months after the date of transfer, and in case of compulsory acquisition time limit start from the date of receipt of compensation, and if investor of capital assets in stock in trade the time limit of 6 months for making investment in specified assets sold be taken from the date of actual sale of stock in trade and not from the date when capital asset is converted into stock। लॉन्ग टर्म यहाँ पर एसेट्स एक्वायर्ड, स्पेसिफाइड एसेट्स के बारे में बताया गया कि कोई भी स्पेसिफाइड एसेट, जो नीचे बताया गया कि स्पेसिफाइड एसेट्स क्या है, ये स्पेसिफाइड एसेट्स है। नेशनल हाईवे
Authority of India, the Rural Electrification Corporation Limited, the Power Financial Corporation Limited, the Indian Railway Finance Corporation Limited, any other bond being notified by the central government. यानी कि ये 5 जो बताया गया है कि 5 के जरिए अगर बॉन्ड इशू किया जाता है और उस बॉन्ड को लैंड और बिल्डिंग या दोनों के सेल करने पर 6 मंथ के अंदर परचेज कर लिया जाता है, तो परचेज करने पर जितना जो वो परचेज करेगा उस परचेज का मैक्सिमम अमाउंट बताया गया है 50 लाख, यानी 50 लाख तक का अगर कोई बॉन्ड लैंड और बिल्डिंग या दोनों सेल करने के बाद 6 मंथ के अंदर खरीद लेता है, वो कौन सा बॉन्ड खरीदेगा? ये जो नीचे बताया गया है, ये 5 पॉइंट्स ABCDE, इस 5 में से किसी का भी बॉन्ड अगर वो खरीदता है SEC, तो उसको कैपिटल गेन जो हुआ है उस कैपिटल गेन पर टैक्स का एग्जेम्पशन मिल जाएगा और मैक्सिमम अमाउंट जो मिलेगा वो 50 लाख मिलेगा, 50 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये डेट के बारे में देख लें। यहाँ पर डेट के बारे में 3 पॉइंट है, 3 चीज़ है, इस डेट पर हम लोग ध्यान दें। SEC एक्वायर्ड इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट विद इन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, यानी कि अगर वो लैंड और बिल्डिंग कंपलसरी एक्विजिशन के अंदर लिया गया है तो उस केस में टाइम लिमिट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन, यानी कि जिस दिन उसको कंपनसेशन मिलेगा उस दिन वो ट्रांसफर का डेट माना जाएगा। ठीक है, उस दिन से 6 मंथ काउंट किया जाएगा, यानी उस दिन से 6 मंथ के अंदर ये जो 5 बताया गया, इस 5 में से किसी का भी बॉन्ड वो खरीद लेता है और मैक्सिमम जो खरीदेगा वो कितने का खरीदेगा? 50 लाख का। तो ये पहला हो गया कि अगर कंपनसेशन मिला है कंपलसरी एक्विजिशन के होने पर, तो उस केस में जिस दिन कंपनसेशन मिलेगा उस वो डेट काउंट होगा, ट्रांसफर का वो डेट काउंट किया जाएगा। एंड इफ कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू, अगर कैपिटल एसेट्स का कन्वर्शन यानी कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टॉक इन ट्रेड में, तब उस दिन तब वो डेट क्या होगा? द टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट, यानी कि जिस दिन वो स्पेसिफाइड द टाइम लिमिट्स ऑफ 6 मंथ फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट शुड बी टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, है ना। तो ये एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो होगा वो डेट माना जाएगा, उस डेट से 6 मंथ काउंट किया जाएगा, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कैपिटल एसेट्स इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये कहता है कि लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स मीन्स क्या है? कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट जो है इस 5 में से किसी के जरिए इश्यू किया गया वो रिडीमेबल कब होगा? 5 ईयर्स, यानी उसका पेमेंट जो होगा, उस बॉन्ड का जो पेमेंट होगा वो इश्यू होने के बाद, इश्यू होने के 5 ईयर्स के में वो रिडीमेबल होगा, उसका पेमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो 5 मैंने बताया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनी अदर बॉन्ड बीइंग नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो बॉन्ड इश्यू किया है, इनके जरिए जो बॉन्ड इश्यू किया गया वो रिडीमेबल होगा 5 ईयर, यानी उस बॉन्ड का पैसा जो है वो 5 ईयर्स के बाद ही मिलेगा। ये चीज है। अब यहाँ सेकेंड पॉइंट देखें, सेकेंड कंडीशन देखें, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन SEC इन लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट फ्रॉम कैपिटल गेन arising from transfer of one or more original assets during the financial year in which the original assets are transferred in the subsequent financial year does not exceed ₹50 lakh। यहाँ सेकंड कंडीशन ये बताया गया कि द इन्वेस्ट, जैसे मैंने शुरू ही बताया गया कि मैक्सिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट करेगा वो कितना करेगा? 50 लाख। तो यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन जो बताया गया है, ये सेकंड कंडीशन इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। ये जो इन्वेस्टमेंट होगा मैक्सिमम कितना होगा? 50 लाख। तो ये क्लियर हो गया, 2 कंडीशन तो क्लियर है, यानी कि वो एसेट्स को सेल करने के बाद 6 मंथ के अंदर वो बॉन्ड खरीदेगा। कौन सा बॉन्ड खरीदेगा? ये 5, इस 5 में से किसी का भी बॉन्ड खरीदेगा और वो बॉन्ड का कैसा होगा? 5 ईयर्स के अंदर, 5 ईयर्स के बाद रिडीमेबल होगा। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? 50 लाख। 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अगर 50 लाख की जगह पर अगर
वो 51 लाख या 55 लाख करता है तो 51 लाख और 5 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उसको 50 लाख का ही एग्जम्पशन मिलेगा। यहाँ पर देखें अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अमाउंट जो होगा वो जो कैपिटल अगेन हुआ और जो इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स, इस दोनों में से जो कम होगा, जैसा इसके पहले भी हम लोग 54 में देखे, 54B में देखे, 54D में देखे कि इन्वेस्टमेंट इन दी न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं मिलेगा ये। अब यहाँ पर रिवोकेशन ऑफ बेनिफिट, वो बेनिफिट खत्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा? अर्लियर बेनिफिट शैल बी रिवोक्ड इफ सच बॉन्ड इज ट्रांसफर और converted into money within 5 years of its acquisition or loan is taken on security of the new asset within the said period. Such revoked income shall be treated as long-term capital gain in the year of transfer of new asset. ये कहता है कि अगर 5 साल के अंदर उस बॉन्ड को अगर कन्वर्ट कर देता है, उस बॉन्ड को अगर बेच देता है, उससे पैसा एक्वायर कर लेता है, या उस बॉन्ड को एज ए सिक्योरिटी कहीं रख करके वो लोन ले लेता है, तो उस केस में जो बेनिफिट उसको मिला था कैपिटल एग्जीबिशन का, वो कैपिटल एग्जीबिशन का बेनिफिट उस साल खत्म हो जाएगा जिस साल के उस बॉन्ड को उसने किसी तरीके से मनी में कन्वर्ट कर दिया हो या उस बॉन्ड को सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी रख करके उसने लोन ले लिया हो। तो ये क्लियर हो गया कि वो बेनिफिट, वो कैपिटल गेन का जो एग्जीबिशन था, वो कैपिटल गेन का एग्जीबिशन खत्म हो जाएगा अगर वो 5 इयर्स के अंदर अगर वो बॉन्ड को मनी में कन्वर्ट कर देता है या फिर उस बॉन्ड को एज ए सिक्योरिटी रख करके किसी तरह का कोई लोन ले लेता है, तो उस केस में वो जो एग्जीबिशन मिला था वो एग्जीबिशन जो है वो खत्म हो जाएगा और जिस ईयर में वो एग्जीबिशन खत्म होगा उस ईयर में वो अमाउंट जो है वो असेसमेंट ईयर में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से देखें। यहाँ पर एग्जांपल देखें, मिस्टर सुरेश प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग हिज ट्रांजेक्शन फॉर द सेल ऑफ हिज रेसिडेंशियल हाउस फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन to be included the total income included in the total income of the assessment year 2020-21। ठीक है, तो यहाँ देखें ये सवाल कहता है कि मिस्टर सुरेश ने का ये इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपसे कहा जा रहा है कैपिटल गेन निकालने के लिए। तो यहाँ देखें मिस्टर सुरेश ने मकान खरीदा था कब, किस फाइनेंशियल ईयर में? 2004-05 फाइनेंशियल ईयर में। कितने में खरीदा था? 9,50,000 में। सोल्ड कब किया था? जुलाई 2019 में। कितने में? 60 लाख में। और परचेज किया था दूसरा रेसिडेंशियल हाउस, यानी इसके पहले आप देख चुके थे 54B में कि एक मकान खरीदने के बाद फिर दूसरा अगर रेसिडेंशियल मकान खरीदता है तो उसको 54B के अंदर क्या मिल जाता है? एग्जम्पशन मिल जाता है। तो यहाँ पर परचेज कर लिया दूसरा मकान, तो ये 15 लाख का एग्जम्पशन 54B के अंदर उसको मिल जाएगा। दूसरा कहता है इन्वेस्ट बॉन्ड, NHA का, अभी आपने पढ़ा कि देखिए यहाँ पर NHA का बॉन्ड, ठीक है, NHA यहाँ देखें हम लोग, ये NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उसने बॉन्ड खरीद लिया। ठीक है, तो ये बॉन्ड खरीद लिया तो ये 10 लाख का इसको क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2% क्या है? कमीशन पेड बाय मिस्टर सुरेश टू ब्रोकर फॉर सोल्ड द हाउस, मकान जब बिका तो उसके लिए जो है उसको 2% कमीशन दिया गया। यहाँ इंडेक्स दिया हुआ है 2004-05 का 113 और 2019-20 का जो दिया हुआ वो 289 दिया हुआ है। अब इस सवाल को देखें कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ देखें टोटल अमाउंट जो सेल हुआ वो कितना? 60 लाख में सेल हुआ वो एसेट्स। ठीक है, उसका रेसिडेंशियल हाउस जो सेल हुआ वो 60 लाख में सेल हुआ। ठीक है, और इस पर जो है कमीशन कितना है? इस पर कमीशन जो है वो 1% है, तो 1% कमीशन हो गया, तो 60 लाख का 1% कमीशन कितना हो गया? 6 लाख। अब यहाँ पर इसने जो मकान खरीदा था वो कितने में खरीदा था? 2004-05 में खरीदा था। कितना? 9,50,000 में, 9,50,000 में। तो इसका इंडेक्स करने के बाद यहाँ देखिए 2004-05 का जो सवाल में है इंडेक्स कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए इंडेक्स दिया हुआ है 113। ठीक है, फाइनेंशियल 2019-20 का दिया था 289। तो अब यहाँ देखें तो ये हो गया इसका, ये इंडेक्स कॉस्ट आ गया 24,29,646।
तो इस तरीके से ये नेट कंसिडरेशन हो गया 54 लाख। 54 लाख में से ये माइनस हो गया, तो ये कहला गया इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ देखें एग्जामिशन, इसमें दो एग्जामिशन मिलेगा। एक एग्जामिशन देखें, यहाँ मैंने बताया था कि नया मकान खरीद लिया, दूसरा नया मकान खरीदा, दूसरा नया मकान, अगर एक मकान खरीदता है उसके बाद दूसरा मकान खरीद लेता है विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, तो उसमें 54B के अंदर एग्जामिशन मिलता है। इसको पहले आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो यहाँ पर दो एग्जामिशन मिलेगा, एक 54B का ये एग्जामिशन मिलेगा 15 लाख का, और दूसरा एग्जामिशन जो मिलेगा वो 54EC का एग्जामिशन मिलेगा 10 लाख का। तो यहाँ देखें ये 54B का एग्जामिशन 15 लाख मिला, 54EC का एग्जामिशन 10 लाख मिला, तो ये टोटल 25 लाख हो गया। तो टोटल कैपिटल गेन कितना हुआ था 29,70,354। इसमें से 25 लाख ये एग्जामिशन हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होने के बाद जो आएगा उसी कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा। तो ये माइनस होने का ये फिगर आएगा 4,70,354। तो अब यहाँ पर जो टैक्स लगेगा, ये टैक्स लगेगा 4,70,354 पर। 29,70,354 पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ये 54B के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता और 54EC के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, तब ये एग्जामिशन नहीं मिलता, और उस केस में जो चार्जेबल कैपिटल गेन होता वो कितना होता, चार्जेबल लॉन्ग कैपिटल गेन चार्जेबल जो टैक्स जो होता वो कितना होता 29,70,354। तो ये क्लियर हो गया कि 54EC क्या कहता है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखें। नेक्स्ट स्लाइड कहता है डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ ए स्पेसिफाइड फंड, सेक्शन 54EE, ठीक है। तो कहता है कि डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड, यानी कि अगर वो इन्वेस्ट करेगा किसी स्पेसिफाइड फंड में, अब स्पेसिफाइड फंड क्या है उसके बारे में आगे बताएंगे हम, तो उसमें वो डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, टैक्स से छूट मिलेगा, वो उतना पैसा कैपिटल गेन से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ देखें, इफ एन एसईसी सेल्स और ट्रांसफर, अगर कोई भी एसईसी बिक्री करता है, बेचता है या ट्रांसफर करता है एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, इज एलिजिबल टू गेट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एसईसी एक्वायर्ड लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट विद इन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कहता है कि यहाँ भी कहता है कि 6 महीने के अंदर जो है वो दूसरा कोई एसेट, स्पेसिफाइड एसेट्स खरीद लिया हो, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड एसेट्स क्या है उसके बारे में देखेंगे। हियर लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स मींस यूनिट्स, यानी यूनिट्स और यूनिट्स इशूड बिफोर, कहता है 1 अप्रैल 2019 के पहले वो यूनिट्स इश्यू किया गया हो, और सच फंड एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो यूनिट्स है ये नोटिफाइड बाय क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्लियर हो गया कि अगर किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल करता है और सेल करने के 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर ये स्पेसिफाइड यूनिट्स खरीद लेता है जो कि इशू किया हो 1 अप्रैल 2019 के पहले, में बी नोटिफाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में वो एग्जामिशन मिलेगा, ठीक है। ये एग्जामिशन का लिमिटेशन क्या है इसको देखेंगे। लिमिटेशन, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय SEC in the long term specified assets from capital gains arising from transfer of one or more original assets during the financial year in which the original assets are transferring in the subsequent financial year does not exceed ₹50 lakh। यहाँ पर भी कहा गया कि वो जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट 50 लाख से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, इन्वेस्टमेंट इन द न्यू एसेट्स और कैपिटल गेन, इस दोनों में जो कहा, यानी कैपिटल गेन से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये कहने का मतलब है। तो अब देखें इसके बारे में फिर कि ये बेनिफिट खत्म कब हो जाएगा, रिवोकेशन ऑफ बेनिफिट। तो अर्लियर बेनिफिट शैल बी रिवोक्ड इफ सच बॉन्ड इज ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू मनी विद इन 3 years ऑफ इट्स एक्विजिशन, or loan is taken on security of the new assets within the said period, such revoked income shall be treated as long-term capital gain in the year of transfer of new assets। कहता है कि अगर उस यूनिट्स को 3 साल के अंदर, अर्लियर बेनिफिट शैल बी रिवोक्ड इफ सच बॉन्ड इस टर्म, यानी सच
बॉन्ड को ट्रांसफर कर दिया जाता है या कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू मनी विद इन 3 ईयर्स ऑफ इट्स, यानी जब उसने खरीदा उसे खरीदने के 3 साल के अंदर, और को लोन ले लेता है किसी नए एसेट्स के खरीदने के लिए, सच रिवोक्ड इनकम शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो कहलाएगा, वो जो एग्जम्पशन मिला था वो एग्जम्पशन खत्म हो जाएगा और वो एग्जम्पशन कहलाएगा वो एग्जम्पशन जो मिला था वो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग लें। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। मिस्टर रंजन परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस ऑन 15 जनवरी 2008 for ₹20 lakhs and transfer such residential house property to Mr. Rajan for ₹1 crore 5 lakhs on 16th August 2019. He invests a sum of ₹30 lakh in notified unit of a specified fund for the purpose of section 54EE. He further invests a sum of ₹26 lakh in the same unit on 15 January 2020. Compute taxable capital gain for the assessment year 2020-21. यहाँ पर cost of inflation index 2007-8 का दिया हुआ 129 एंड फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का दिया हुआ 289। ठीक है, तो यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट 2 बार किया है 54E के अंदर, पहला किया है 30 लाख और दूसरा दिखा है 26 लाख। तो हमको ये देखना है मैक्सिमम एग्जम्पशन, तो ये 30 लाख और 26 लाख ये दोनों मिलकर के कितना हो जाता है 56 लाख। तो 56 लाख का इसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, इसको मैक्सिमम एग्जम्पशन जो मिलेगा वो 50 लाख का मिलेगा। ठीक है, इसके पहले आप देख चुके हैं कि यहाँ पर बताया जा चुका है कि 50 लाख का, नॉट एक्सीड 50 लाख। ठीक है, तो 50 लाख से ज्यादा का उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पर हमको ये देखना है कि वो विद इन 6 मंथ के अंदर वो किया है कि नहीं। अगर 6 मंथ के अंदर नहीं किया तो वो भी नहीं मिलेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे कि ये 30 लाख, तो ये 30 लाख प्लस 26 लाख, इसका क्लेम है 56 लाख का, लेकिन 56 लाख का क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लेम जो एक्सेप्ट होगा 50 लाख, क्योंकि रूल ये कहता है, कंडीशन ये कहता है कि मैक्सिमम जो एग्जम्पशन मिलेगा वो 50 लाख का मिलेगा। तो यहाँ देखें सॉल्यूशन, अकॉर्डिंगली ही वांट्स टू क्लेम, वो क्लेम करना चाहता है 56 लाख का अंडर 54EE। इन्वेस्टमेंट टाइम लिमिट इस क्या है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी जिस दिन वो सेल किया है, ट्रांसफर किया, उसके 6 मंथ के अंदर ये यूनिट खरीद लिया हो, ये बॉन्ड खरीद लिया हो। तो अब देखें डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, डेट ऑफ जिस दिन सेल किया है उसका डेट है 16 अगस्त 2019, और सो लास्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कब है 15 फरवरी 2020। सिंस इंटायर इन्वेस्टमेंट इज मेक बिफोर 15 मार्च 2020 एंड 16 अक्टूबर, दैट इज 16 अक्टूबर एंड 15 जनवरी, यानी कि ये 16 अगस्त से हम लोग अगर काउंट करेंगे तो इसका 6 मंथ कब होगा 16 मार्च। ठीक है, लेकिन इसने कब खरीद लिया है, इसने खरीद लिया 16 मार्च के पहले ही खरीद लिया है। ठीक है, तो इसलिए ये यानी 6 महीने के पहले ही खरीद लिया, 6 महीने के पहले ही उसने वो उस यूनिट्स में इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए इसको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन, सबसे पहले देखेंगे 6 मंथ के अंदर, यानी ट्रांसफर होने के 6 मंथ के अंदर उसने वो बॉन्ड खरीदा है या नहीं खरीदा। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि दोनों 30 लाख और 26 लाख दोनों बॉन्ड जो है वो 6 मंथ के अंदर परचेज किया है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो मिलेगा डिडक्शन वो कितना मिलेगा 50 लाख। ठीक है, तो यहाँ तो 26 लाख को एग्जम्पशन के लिए, बट एज सेक्शन स्पेसिफाइज इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स फॉर बोथ फाइनेंशियल ईयर्स पुट टुगेदर शैल नॉट एक्सीड 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा नहीं है। सो मिस्टर राजन विल बी अलाउड एग्जम्पशन ऑफ ₹50 लाख एंड नॉट फॉर 56 लाख। तो उसको 56 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 50 लाख का। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ देखें सेल कैंट्रीजाइजेशन उसका 1 करोड़ 5 लाख का है, एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है। इंडेक्स कॉस्ट देखिए, यहाँ पर 20 लाख का उसने खरीदा था, और ये 2007-8 का जो इंडेक्स है वो कितना 129 है, सवाल में दिया हुआ है आपको। तो इसके बेसिस पर यहाँ
कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकाल लिया गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लिया गया। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला तो ये वैल्यू आया 44,80,620। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया गया, माइनस करने का ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, कितना आया 60,19,380। ठीक है, अब यहाँ पर ये एग्जामिशन देख लीजिए, 50 लाख का इसको एग्जामिशन मिल जाएगा क्योंकि इसने इन्वेस्ट किया है 56 लाख 54 के अंदर, लेकिन मैक्सिमम एग्जामिशन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 50 लाख। तो इसलिए यहाँ पर ये एग्जामिशन जो ऊपर ये इसका ये माइनस हो जाएगा। अब इसको जो टैक्स लगेगा कैपिटल गेन पर वो कितने पर लगेगा 10,19,380। अगर ये इन्वेस्टमेंट 50 लाख का नहीं होता तो इसको जो टैक्स लगता है वो कितने पर लगता है 60,19,380 पर। लेकिन इसने इन्वेस्ट किया 54E के अंदर 50 लाख का, इसलिए अब इसको जो 50 लाख माइनस हो जाएगा और टैक्स जो लगेगा वो कितने पर लगेगा 10,19,380। ठीक है, तो ये दो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा, तो ये दोनों क्लियर हो गया। दो एग्जामिशन आज मैंने आपको बताया, दोनों एग्जामिशन आपका क्लियर हो गया। और मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर मुझसे कंसल्ट करें। थैंक यू।